विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रथम पाठ, पहला पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सु माने सुंदर, भाषितानि माने वचन। जो अच्छे वचन होते हैं उनको सुभाषितानि कहा गया है। अब पहला श्लोक देखिएगा। ये गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रं साद्य भवन्ति अपेयाः। क्या कह रहा है यहाँ पर? गुणा गुणगेषु, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं जब वे गुणी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनके गुणों में वृद्धि हो जाती। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वे जब निर्गुण, जिनके पास गुण है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनके गुण दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जिस प्रकार, उदाहरण यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है जिस प्रकार नदियाँ अपने स्वादिष्ट जल को लेकर बहती रहती हैं। तोय माने जल। नदियाँ अपने स्वादिष्ट जल को लेकर बहती रहती हैं। जब वे समुद्र के पास पहुँचती हैं तो वही जल पीने योग्य नहीं रहता। वह पानी, वह जल खारा हो जाता है। दूसरा देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य माने स्व अध्याय, पढ़ना लिखना। संगीत माने भावना, इमोशन। कला माने व्यवहारिकता, व्यवहार करना। कह रहा है कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनके अंदर भावनाएं नहीं रहती, जिनके अंदर व्यवहार नहीं रहता, जो इनसे विहीन होते हैं, वे किस प्रकार होते हैं? साक्षात पशु। वे एकदम पशु के समान होते हैं, जानवर के समान होते हैं। कैसे जानवर? जिन जानवरों की पूंछ और सींग नहीं होती। यदि कोई जानवर हम किसको समझते हैं? जिसकी पूंछ होती है और सींग होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे मनुष्यों की बात कवि कर रहा है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनके अंदर भावना नहीं होती, जिनके अंदर व्यावहारिकता नहीं होती है। वे साक्षात पशु, ऐसे साक्षात पशु होते हैं जिनकी पूंछ और सींग नहीं होती। तृणम न खादन्नप अपि जीवमानः। तृण माने घास। वे घास न खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तद भागधेयं परमं पशूनां। पशुओं का यह सौभाग्य है कि वे घास नहीं खाते। यदि घास खाने लगते तो उनके खाद्यान्न में कमी आ जाती। किसके खाद्यान्न में? पशुओं के खाद्यान्न में कमी आ जाती, क्योंकि वे उसका भी अन्न ग्रहण करते। थर्ड देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम वैशिन्यनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। कह रहा है कि लोभी व्यक्ति का, लुब्धस माने लोभी, जो लालची व्यक्ति होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य, जो चुगलखोर होता है, जो एक दूसरे की बात इधर से उधर करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसका जो आलसी होता है, नष्ट क्रियस्य, क्रिया माने काम और नष्ट माने नाश।
जो काम से जिसका काम ही नष्ट हो जाता है, जो आलसी होता है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, और जो पैसों की लालच करता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनः, और जो बुरी संगत में रहता है उसको उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। और जो कंजूस होता है, कृपण माने कंजूस, और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख कैसे नष्ट होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके जेब में पैसे हैं, लेकिन वह पैदल ही अपने घर चला जाता है, तो यहाँ पर उसका सुख समाप्त हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य माने राजा। और यदि किसी राजा का जो सचिव, सचिव माने मंत्री, यदि मंत्री पागल होता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को देख सकते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी के वजह से वह पूरी कांग्रेस पार्टी ही नष्ट हो रही है। अगला श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जननेम मधुमच्छकासु संतस्थथेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मधुमच्छिका, मधुमच्छिका माने क्या होता है? मक्खी। जिस प्रकार मधुमक्खी, मधुमक्खी देखी होगी सबने, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे, कटुक माने कड़वे, कड़वे और मीठे फलों के रस को पीकर, पित्वा माने पीकर, वह क्या उत्पन्न करती है? शहद, शहद को उत्पन्न करती है, जो कि बहुत ही मीठा रस होता है। उसी प्रकार संतस्त तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे समाज में अच्छे लोग और बुरे व्यक्ति दोनों के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की वाणी को सुनते हैं। श्रुता माने सुनकर, वचः माने वाणी, दोनों की वाणी को सुनते हैं, लेकिन अपने मुख से अच्छी बात ही निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिनं तिष्ठन्ति वायसा। यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग पौरुष, काम को छोड़कर, कार्य को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, जो लोग कर्म को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहते हैं कि मेरे भाग्य में जो होगा होगा, वो कैसे होते हैं? जैसे प्रासाद माने महल, जैसे किसी महल के सामने यदि शेर की मूर्ति बनी हो, उस शेर की मूर्ति पर वायसा माने कौआ, कौआ भी बैठकर गंदगी करता है, अर्थात बीट करने लगता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरूहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अब यहाँ पर महिरूहा, महिरूहा माने वृक्ष, पेड़ का पर्यायवाची है। महिरूहा कह रहा है वे पेड़ धन्य हैं, वे धन्य हैं। कैसे धन्य हैं? क्योंकि वे अपने याचक को, याचक कहते हैं मांगने वाले को, वे अपने याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। यदि कोई फूल मांगने आता है, चाहे पत्ता मांगने आता है, फल मांगने आता है, छाया मांगने आता है, जड़ मांगने आता है, छाल मांगने आता है, लकड़ी मांगने आता है, वह पेड़ अपना सब कुछ मांगने वाले को दे देता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। यहाँ पर कवि बता रहा है कि यदि किसी काम को करने से पहले, किसी विपत्ति का, किसी मुसीबत के आने से पहले ही
हम उसकी समस्या का समाधान कर लें तो अच्छा होता है। कह रहा है जिस प्रकार यदि घर में, गृह माने घर में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुएं को खोदना उचित नहीं होता, उसी प्रकार मुसीबत आने से पूर्व ही हमें उस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग श्लोक को लिखकर उसके बाद ये दिए गए शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में उतारिएगा। अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर इसके करवाए जाएंगे। धन्यवाद।